दोस्तों, पांचवें टी20 मैच में भारत की बी टीम ने जिम्बाब्वे की धज्जियां उड़ाते हुए सीरीज को अपने नाम कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया। तो बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज भी इस नई टीम के दीवाने हो गए, जहां अब खुद रिकी पॉन्टिंग से लेकर स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड से लेकर पैट कमिंस जैसे सितारों ने अब अभिषेक, यशस्वी जैसे खिलाड़ियों को रोहित और कोहली से भी महान बताते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप भी सबको भूलकर उन्हें सलाम करेंगे। तो आखिर टीम इंडिया की जीत के बाद ऐसा क्या कुछ कहा इन ऑस्ट्रेलियाई महान खिलाड़ियों ने? उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए उन सब के दिल जीत लेने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी, रोहित और धोनी में कौन है सबसे खतरनाक छक्के लगाने वाला बल्लेबाज? अपनी कीमती राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ पांचवें टी20 में ऐसा भौकाल मचाया टीम इंडिया ने कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां, भारत के यंगिस्तान ने साबित कर दिया, ऐसे ही नहीं कहा जाता, भारत दुनिया में 3 टीमें बनाकर कहीं भी जीत कर आ सकती है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली युवा ब्रिगेड ने इस बात पर अब मुहर भी लगा दी है, जहां जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत के 4 युवा सितारों ने अपना डेब्यू किया और अपने डेब्यू पर ही ऐसा पराक्रम दिखा दिया कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगी। भले ही पहला टी20 मैच भारत हार गया हो, लेकिन उसके बाद इन सितारों ने ऐसी तगड़ी वापसी करी कि दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा ने शतक ठोककर तीसरा मुकाबला गिल और ऋतुराज के नाम रहा। चौथे टी20 में यशस्वी का बोलबाला रहा, तो पांचवें टी20 में संजू और मुकेश कुमार के नाम से ही जिम्बाब्वे थर थर कांप उठा और भारतीय टीम ने 4-1 से ये टी20 सीरीज अपने नाम करके ऐसा करिश्मा कर दिया कि उनकी ये ऐतिहासिक जीत इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है, जिसकी गूंज तो अब 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दे रही है। यहां तक कि बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भी भारत की इस नई टीम से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने टीम इंडिया को बधाई देते हुए उनकी खूब तारीफ करी है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभिषेक, शुभमन गिल, ऋतुराज, भारत के पास बहुत सारे यंग खिलाड़ियों के विकल्प हैं, इतने तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। मुझे बस इसी बात से कभी कभी जलन होती है। टैलेंट के मामले में इंडिया को कभी भी कोई मात नहीं दे सकता है। मुझे लगता है कि भारत को अब लोन में नए खिलाड़ियों को देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें ना ही कोई इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस था और ना ही कोई तजुर्बा। फिर भी जिम्बाब्वे जैसी महान टीम को इन्होंने इतनी आसानी से हरा दिया। ये अपने आप में अनबिलीवेबल है और सच में ये करिश्मा केवल भारत ही कर सकता है। तो वहीं पे ट्रेविस हेड की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कह डाला, बो डाउन टू फ्यूचर ऑफ इंडिया। सच कहूं तो जब पहले टी20 भारतीय टीम हारी थी तो मुझे लगा कि ये सीरीज जिम्बाब्वे जीतेगी, लेकिन इस टीम ने मेरी और सबकी उम्मीदों से 100 गुना बेहतर प्रदर्शन किया। सलूट है उन्हें। टीम इंडिया को प्राउड होना चाहिए कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इतने बेखौफ अंदाज में खेल सकते हैं। मैं अब इस यंग टीम के सामने खेलने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। मैं भी देखना चाहता हूं कि इन खिलाड़ियों में कितनी ताकत है। क्या ये ऑस्ट्रेलिया को बीट कर पाएंगे? टीम इंडिया को इस शानदार जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। तो वहीं पे स्टीव स्मिथ ने कह दिया, इसीलिए तो इंडिया के टैलेंट की इतनी तारीफ की जाती है। उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, चाहे अभिषेक शर्मा की सेंचुरी हो, चाहे कप्तान गिल की बैटिंग हो, या यशस्वी जायसवाल और संजू की पावर हिटिंग की बात क्यों न हो रही हो। उन्होंने जिम्बाब्वे जैसी बड़ी टीम को ऐसे हराया जैसे उनसे खिलवाड़ कर रहे हो, और ये सब आईपीएल का ही नतीजा है। आईपीएल में इन सब ने इतनी बेहतरीन खतरनाक बैटिंग करी थी कि उन्हें इंटरनेशनल मुश्किल लगा ही नहीं, और इंडिया बी टीम ने इतिहास लिख दिया। सच में टैलेंट के मामले में इंडिया का कोई सानी नहीं है, कोई मैच नहीं है। तो वहीं पे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अब ये कह दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि खुश होना चाहिए या डरना चाहिए। मैं अभी भी पूरी तरीके से हैरान हूं। भारत की मुख्य टीम का कोई भी खिलाड़ी यहां नहीं था, फिर भी वो 4-1 से ये सीरीज जीत गए। आखिर हो भी क्यों ना। यदि यशस्वी, अभिषेक और संजू जैसे खिलाड़ी मैदान में रहेंगे तब तो गेंदबाजों का करियर ही खत्म हो जाएगा, और यही तो इस सीरीज में देखने को मिला। मैं उनके लिए बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि भारत जैसे खिलाड़ी दुनिया में कहीं नहीं है। ये भारत के लिए वरदान है। हमें भी टीम इंडिया से कुछ सीखना चाहिए और ऐसे ही अपने युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। तो दोस्तों, सच में सभी भारत और हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद खुश हैं, उन्हें दुआएं दे रहे हैं। लेकिन अब यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।